Good morning, students. Class 3rd, Subject English Reader, Chapter 5, The Little Things. देखिए बच्चों, इस चैप्टर में पोएम थी जिसका हम ट्रांसलेशन कर चुके थे. अब इसकी एक्सरसाइज आती है. तो फर्स्ट एक्सरसाइज आती है, देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की. चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. जो सबसे सही आंसर है उसको चुनिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द माइटी ओशन इज़ मेड बाई. जो शक्तिशाली सागर है वो किसके द्वारा बनाया गया है. फर्स्ट है द ग्रेन्स ऑफ सैंड, मिट्टी के कण. द ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदें. द रिवर्स, नदियों द्वारा. द पॉन्ड्स, तालाबों द्वारा. तो इसका आंसर क्या आएगा, द ड्रॉप्स ऑफ वाटर. माइटी हेयर मीन्स, माइटी का मतलब क्या है, देखिए. ए वेरी लार्ज, बी वेरी स्ट्रॉन्ग, सी पावरफुल, डी ऑल ऑफ दिस. वैसे माइटी का मतलब शक्तिशाली होता है, लेकिन इस पोएम में जो है ओशन के बारे में कहा गया है, समुद्र के बारे में गया है. और समुद्र जो है बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है. इसलिए हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, ऑप्शन ए, वेरी लार्ज. नेक्स्ट आते हैं, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पोएम. हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनको कंप्लीट करना है पोएम की हेल्प लेकर. तो फर्स्ट है, देखिए, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक. पानी की छोटी छोटी बूंदें क्या बनाती हैं, ए माइटी ओशन. तो हम यहाँ पर इसको रखेंगे, ए लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक ए माइटी ओशन. नेक्स्ट देखिए, मेक ए प्लीजेंट लैंड, यानी सुहावनी धरती या खुशहाल धरती कौन बनाते हैं, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड. तो हम इसको यहाँ पर रखेंगे, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक ए प्लीजेंट लैंड. नेक्स्ट देखिए, लिटिल डीड्स ऑफ. जो कौन से काम होते हैं छोटे छोटे, हमारे दया भाव से भरे हुए काम होते हैं, काइंडनेस. लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस मेक आवर लाइफ फुल ऑफ प्लेजर. नेक्स्ट देखिए, लिटिल वर्ड्स ऑफ मेक दिस अर्थ ए. तो वर्ड्स ऑफ इसमें क्या आएगा, लव. लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मेक दिस अर्थ ए हेवन. इसमें हेवन आएगा. नेक्स्ट एक्टिविटी आती है आपकी क्वेश्चन आंसर की, उसको हम शीट पर देखेंगे. देखिए, नेक्स्ट एक्टिविटी आती है हमारी क्वेश्चन आंसर की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स. क्या यहाँ पर कोई छोटी चीज़ों की कोई इम्पोर्टेंस है, कोई महत्व है. तो आंसर क्या है, देखिए, यस देयर आर मैनी इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स. हाँ, छोटी चीज़ों का बहुत महत्व होता है. बिकॉज, क्यों होता है, क्योंकि ऑल द बिग थिंग्स आर मेड अप ऑफ लिटिल थिंग्स. जो भी बड़ी चीज़ें होती हैं वो छोटी चीज़ों से ही मिलकर बनी होती हैं. सो लिटिल थिंग्स हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ. इसलिए जो छोटी चीज़ें होती हैं वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट डू द ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक. पानी की छोटी छोटी बूंदें क्या करती हैं. द लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द माइटी ओशन. जो छोटी छोटी बूंदें होती है पानी की, वो एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल सागर बनाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द लैंड मेड प्लीजेंट. हाउ इज द लैंड मेड प्लीजेंट. जो धरती है वो खुशहाल कैसे होती है या कैसे बनती है. द लैंड इज मेड प्लीजेंट बाय लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड. जो धरती है वह खुशहाल किससे बनती है या कैसे बनती है,
छोटे छोटे मिट्टी के कणों से वह खुशहाल बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ जॉयफुल, या हाउ कैन यू मेक योर लाइफ जॉयफुल। आप अपनी जीवन को खुश कैसे बना सकते हैं, या हम अपने जीवन को खुश कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा जवाब दिया है, आंसर देखिए, वी कैन मेक आवर लाइफ जॉयफुल। हम अपने जीवन को उत्साहपूर्ण बना सकते हैं बाय डूइंग लिटिल डीड्स विद काइंडनेस एंड स्पीकिंग वर्ड्स ऑफ लव एंड पोलाइटनेस। बाय डूइंग लिटिल डीड्स विद काइंडनेस, छोटे छोटे काम अपने दया भाव रखते हुए करके, और स्पीकिंग वर्ड्स ऑफ लव, और प्यार भरे शब्दों को बोलते हुए, एंड पोलाइटनेस, और विनम्रता से भरे हुए शब्दों को बोलते हुए हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हम किसी से दुखी नहीं होंगे तो हम हमेशा ही खुश रहेंगे। बाय डूइंग लिटिल थिंग्स वी कैन अटेन हायर एम्स, और हम इन छोटी छोटी चीज़ों को करने के बाद हम बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वॉट इज द अर्थ कंपेयर्ड टू इन दिस पोएम। इस कविता में इस धरती का, इस पृथ्वी का किससे मुकाबला किया गया है, किससे तुलना की गई है। तो हम देखिए आंसर में क्या लिखेंगे, द अर्थ इज कंपेयर्ड टू द हेवन इन दिस पोएम। इस कविता में पृथ्वी की तुलना किससे की गई है, स्वर्ग से की गई है। कैसे, वी कैन मेक दिस अर्थ ए प्लेजर लाइक द हेवन। हम इस धरती को स्वर्ग की तरह खुशनुमा बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं, बाय डूइंग लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, अपने छोटे छोटे कामों को करके, जिसमें दया भाव दिखाते हुए हम उन छोटे छोटे कामों को करें, सबसे दया भाव दिखाएं, एंड स्पीकिंग वर्ड्स ऑफ लव एंड पोलाइटनेस, और प्यार भरे शब्दों को बोलें, विनम्रता से बोलें, जिससे इस धरती पर खुशहाली आ जाएगी बिल्कुल स्वर्ग की तरह। तो इस तरीके से इस कविता में क्या किया गया है, अर्थ को हेवन से कंपेयर किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है देखिए, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम। इस कविता से आप क्या सीखते हैं, या आप क्या सबक सीखते हैं। आंसर देखिए, वी लर्न दैट इन आवर लाइफ, हम सीखते हैं कि हमारे जीवन में इवन लिटिल थिंग्स हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस, छोटी छोटी चीजें भी बहुत महत्व रखती हैं। वी शुड नॉट हैव ओनली हायर एम, बट वी शुड रिमेंबर दैट बाय डूइंग लिटिल थिंग्स वी कैन अटेन हायर एम्स। हमें केवल बड़े लक्ष्य ही नहीं रखने चाहिए, बल्कि हमें यह याद रखना चाहिए कि छोटी छोटी चीजों को करने से, छोटे छोटे काम को करने से हम बड़े लक्ष्य को पा सकते हैं। तो ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर तक मैंने आपको करा दी है। इन्हें आप कम से कम 4 बार लर्न करेंगे, 4 बार रिपीट करेंगे, रीड करेंगे इनको, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए और आपको ये समझ में भी आ जाए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।